स्टूडेंट, आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि अ सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर contain water. A solid sphere of radius 3 centimeter is lowered into the water until it completely submerged. The water level in vessels will rise by, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, 2/9, 4/9, 9/4 या 9/2 सेंटीमीटर। कितना मतलब कि उसमें जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठेगा, कितना बढ़ेगा, यही बताना है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले से समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि जो वेसल्स है वो पहले से पानी से भरा है। अगर पानी से भरा रहेगा तो इसका मतलब कि डाला जाएगा तो पानी उसमें से बाहर निकलेगा, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है स्टूडेंट। इसमें बर्तन में जो है पहले से पानी है, इसको थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जितना समझा सकते हैं फिगर में इसको समझाने के। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर वेसल्स हो गया आपका, इसमें मान लीजिए कि इस लेवल तक पहले से पानी है। अब इसमें एक स्फीयर डाला गया है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो पानी का लेवल है यहाँ से बढ़ के इसके इक्वल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो पानी का लेवल है वो कितना बड़ा है स्टूडेंट, और कुछ इसमें नहीं बताना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप पहले नहीं समझे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे जरूरी है कि पहले क्वेश्चन को आप क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछा जा रहा है, ये चीज़ें समझ लीजिए। इसमें यही पूछा जा रहा है कि पहले से जो पानी का लेवल यहाँ है वो बढ़ के यहाँ पर आ जाता है, उस कंडीशन में ये लेंथ है ये क्या होगा या कितना पानी ऊपर बढ़ा। स्टूडेंट, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हमें दिमाग नहीं खपाना है। हम इसको सीधा क्या करेंगे कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, इन दोनों का जो फार्मूला होता है इसी को बैलेंस करके यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर का रेडियस दिया गया है उसको हम फिल कर देंगे, और उसके बाद जो एक तरफ स्फीयर का रेडियस दिया गया है एक साइड में उसको फिल कर देंगे। और हमारा जो आंसर है यहाँ पे जो एच होगा सिलेंडर में, वही उसी के इक्वल में जो भी हमें नंबर मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, मान लीजिए कि अगर जो सिलेंडर है इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो स्फीयर है उसके रेडियस को स्मॉल आर से जो कि 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब स्टूडेंट पता है कि जो सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, जबकि स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट हम कैपिटल वाला आर रख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ये दोनों जो फार्मूलेज लिखे गए हैं इसमें पाई जो है दोनों तरफ है, इसका साइन भी सेम है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बच गया आपका आर स्क्वायर एच और आर क्यू। ये जो है सिलेंडर का रेडियस है जो कि 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 16 हो जाएगा एच, और इधर जो होगा 3 है रेडियस स्फीयर का, जिसका क्यूब करने पे आपका 27 आ जाएगा। इस तरह से 4/3 इंटू 27 स्टूडेंट 3 से ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका 9 टाइम में। 4 से स्टूडेंट यहाँ पर चाहे तो इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम 4 टाइम में। अब 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एच इक्वल आपका आ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर में होगा स्टूडेंट इसका यूनिट। इस तरह से जो आपका ऑप्शन 2 है ये करेक्ट होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होगा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ट्रिक लगाना है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में ये होता है कि हर एक क्वेश्चन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम 7-7 मिनट 8-8 मिनट या 10-10 मिनट एक एक क्वेश्चन पे लगाएंगे। हमें ये देखना होता है कि कम से कम समय में और आंसर की एक्यूरेसी जो हो वो भी बनी रहे।
गलत होने का संभावना कम हो, इस तरह से हमें करना होता है। इसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना और उसका एक अप्रोचेबल सोल्यूशन किस तरह से हम दे सकते हैं, शॉर्टकट में उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि मान लीजिए कि इस तरह के एग्जाम में आपको अगर कुछ स्पेस मिलते भी है तो रफ के लिए स्पेस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम स्पेस होगा, तो छोटे स्पेस में हमें करना होता है। और ये भी स्टूडेंट यहाँ पे समझ लेना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको इंट्रेंस एग्जाम में CHS के देखने के लिए मिलेंगे क्लास 11th के लिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, वहीं से लिया गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि जो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। अपना जो भी कन्फ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स में रखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोग को रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।